बिहार में उद्योग का तेजी से विकास के लिए पटना के ज्ञान भवन में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आगाज किया गया। इस मौके पर उद्योग मंत्री समीर महासेठ के साथ ही उद्योग जगत के नामी गिरामी हस्तियां मौजूद रही। इस कार्यक्रम की शुरुआत टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्रीज के बिहार में विकास की चर्चा से हुई। इस समिट में देश और दुनिया के कई टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपति मौजूद रहे। सावी लेदर कंपनी ने बिहार के मधुबनी में 274 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट बनाने का ऐलान किया। सावी लेदर के डायरेक्टर विजय झा ने कहा कि वो चाहते हैं कि बिहार में भी उद्योग का तेजी से विकास हो। क्राफ्टमैनशिप से पूरे दुनिया में अपनी प्रोडक्ट को बना के बेचते हैं लोग। वो हमारी खासियत है, हमारे हाथ में इतनी हुनर है और वो दुनिया के हर एक शहर में बिखरे पड़े हुए हैं। वो यही एक सोच है कि हमको मौका मिला, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने इतना अच्छा काम किए, लैंड एलोकेशन से लेकर के एग्जीक्यूशन से उन्होंने मौका दिया, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम यहाँ के लोगों के लिए जो दूर दराज के देश के हर एक शहर में फैले हुए हैं उनको हम अपने घर पे बुलाएं। तो वही एक रीजन था कि हम मधुबनी जिला के पंडोल में अपनी यूनिट लगा रहे हैं। हमारी यूनिट पहले टेक्सटाइल गारमेंट से शुरुआत करेंगे और हमारी जो लागत है वो 274 करोड़ की लागत से हम ये फैक्ट्री लगा रहे हैं। फर्स्ट फेज में हमने 3000 मेन पावर का प्लान किया है और उसका नेक्स्ट स्टेप 6 महीना के बाद और फिर बाद। ये यूनिट पूरी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट यूनिट बनने वाली है और हम इसको सक्सेस करके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दिखाएंगे। हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को बहुत। वहीं कमल ग्रुप के एमडी सुरेश बगेचा ने बताया कि गुजरात में उसकी कंपनी में 60% लेबर बिहार से है। बगेचा ने कहा कि बिहार उनके लिए धर्मभूमि है, लेकिन अब इसे कर्मभूमि भी बनाऊंगा। I am very happy to come first time in Patna and Bihar. बिहार के लोगों से मुझे बहुत आदर सम्मान है। इनकी वजह से हमारी कंपनी की ग्रोथ हुई है। हमारे 5000 एम्प्लॉयर में से 60% से ज़्यादा स्टाफ एंड लेबर बिहार से हैं। ये मैं जैन कम्युनिटी से हूँ। मेरे लिए ये धर्म भूमि है और अभी कुछ कर्म भूमि करने की प्रेरणा हुई है। हमारे गुरुजी ने सिखाया है कि आप जिन लोगों की वजह से तरक्की करते हो और बिजनेस में पैसा कमाते हो तो आपको आपकी फर्ज है उन्हें वापस भी देना होता है। वहीं मशहूर टेक्सटाइल कंपनी रूपा टेक्सटाइल के एमडी रमेश अग्रवाल ने भी बिहार में उद्योग लगाने के लिए हामी भरी है और हमारी बहुत इच्छा है कि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें। बिहार में हम लोग बहुत साल से आ रहे हैं तो बहुत बड़ा चेंज यहाँ देख रहे हैं, चेंज फॉर द बेटर। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट हियर एंड विल डेफिनेटली कॉन्टेम्पलेट टू इन्वेस्ट इन बिहार। इसके अलावा हमारे जो एसोसिएशन है उसके जितने मेंबर्स हैं उनको मैं निवेदन करूंगा यहाँ के सेक्रेटरीट से मिलकर और यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज है उसको इवैल्यूएट करके यहाँ इन्वेस्ट करें। धन्यवाद। वहीं बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने सभी उद्योगपतियों का दिल से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 3 साल में बिहार को देश के पहले 5 विकसित राज्य में पहुंचना है। उन्होंने कारोबारी घरानों को हर संभव मदद मुहैया कराने का भी भरोसा दिलाया है। भी बिहार को नहीं भी जानते थे वो भी आए हैं, जो जान रहे हैं वो भी आए हैं। हमें डैश पर बैठे हुए हमारे संदीप पांडे जी, हमारे संजय अग्रवाल जी, कुंदन जी, हमारे स्टेट बैंक से शिव ओम दीक्षित जी, कमल ओसवाल जी, हमारे तुषार जैन जी, हमारे सावी लेदर के विजय झा जी, सुरेश बगरेचा जी, हमारे हंगरी से आए हुए मिस्टर लाजलो टर्सी जी और ट्रेड काउंसिलर एम्बेसी वियतनाम बाइटुंग ट्रोंग जी, हमारे पंकज दीक्षित जी, हमारे दिलीप बाबू, विवेक रंजन मैत्री जी और इस सभागार में बैठे हुए सभी हमारे बिहार के उस बनावट को बनाने के लिए
जो बिहार का जो पुराना इतिहास रहा है उसको फिर से रीएस्टैब्लिश करने के लिए, चूँकि मेरा मानना है कि इस तरह का इन्वेस्टर्स मीट साल में एक बार जरूर होना चाहिए ताकि आप लोग का दर्शन हो सके, आप लोग बिहार को आवें, बिहार के चीज़ों को समझें, बिहार की मिट्टी से प्यार करें। निश्चित तौर पे इस सत्र का जो मूल मंत्र है यही मंत्र है कि जो बिहार का जो हमारा अपना इतिहास है, जो 38 जिले का है और जो बनावट है, जो पूरा भारतवर्ष में एक अपना इतिहास रखता था, फिर से बढ़ते बिहार में आपका, चूंकि बिहार के लोग कहीं जाते हैं देश विदेश, उसे बनाने का काम करते हैं। ये मेन मंत्र है हमारा। हमारे लोग पर लोग विश्वास करते हैं, बिहारियों पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास को स्थापित करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री से लेकर के नीचे हमारे नीचे तक का सारे स्टाफ इसमें लगे हुए हैं। हम सबों को धन्यवाद देंगे। हमारे सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी हैं, छायाकार बंधुओं, सबों को धन्यवाद देंगे। सामने बैठे हम सबों का नाम लेने लगे तो 15 मिनट उसी में लग जाएगा। हम सबों को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप आए और बिहार की इस मिट्टी को आप फिर से जीवंत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें पूरे देश में 1 to 10 में आना है, प्रथम केवल 3 साल में। ये टारगेट है आपका कि हम सच सोच के साथ बिहार को 3 वर्षों में 1 to 10 में लाना है और 5 साल के बाद 1 to 5 में लाना है। यही दृढ़ संकल्प के साथ हम सभी चीज़ों को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हर एक जगह जहाँ पे साल भर में जमीन मिलता था, 1 सप्ताह से 10 दिन में दे रहे हैं। सारे पॉलिसी को हम रिवाइव कर रहे हैं कि जो पुराने जो पॉलिसी है उसमें आपके हिसाब से कौन सी पॉलिसी बेटर होगा, आप उस पर कैसे आगे बढ़ पाएंगे, बिहार सरकार आपको कौन सा मदद करे जिससे बढ़ते बिहार को अग्रणी राज्यों में लाने के लिए आपकी मदद की अपेक्षा है। निश्चित तौर पे सरकार काम करती है, सोच रखते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी का सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि रोजी रोजगार परस्त बिहार को बनाना। और उसमें जो भी हमारे लोग उद्योग खोलने के लिए आएंगे, चाहे वो बिहार के हो या बिहार से बाहर के हो, निश्चित तौर पे बिहार सरकार हर एक जगह आपको शुरू से लेकर अंत तक वैसा मदद करेगी जो मदद की आपको अपेक्षा है। कहीं भी आपको ये नहीं संशय है, किसी भी ढंग का आप ये नहीं रखेंगे, लेकिन आपका सोच ये रहेगा कि जो पहले जो बिहार में आपको जो भी था, क्योंकि हमारे टीबी प्रॉब्लम से बिहार बहुत आगे निकलने के स्टेज में है, निकल रहा है। केवल एक धक्का आपको लगाना है, देश और विदेश के जो बिहार के प्रति कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं, जुड़ के देखिए। आग्रह है कि एक बार जुड़ के देखिए, लगेगा ये बिहार पूरे देश में सबसे बढ़िया बिहार है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, सबसे ज्यादा मेहनती हैं, सबों में जो विश्वास करिएगा। कहीं भी हम देश दुनिया में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं देश में बड़े से बड़े कोई फैक्ट्री हो, टॉप लेवल का जितना पदाधिकारी है जो उनको चला रहे हैं बिहार के हैं, लेकिन बॉटम में जाते हैं तो 25% से ज्यादा लोग हमारे बिहार के हैं। हम उन्हीं को टारगेट रख करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी जी, अब पूरा डिपार्टमेंट इस बात को कह रही है कि आप आवे, आप रोजी रोजगार क्षेत्र को जितना आप डेवलप कर सकते हैं, हर एक जगह हम जितनी पॉलिसी आपको जो बता रहे हैं, जो हमारे एसीएस साहब ने रखा, सबों ने रखा, जो आपके मन में है कोई भ्रांति, तो निश्चित तौर पे आप हमारे सॉफ्टवेयर पर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट पे जाए, विल गेट ऑल क्लियर, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन आवश्यकता है एक बार पुराना, जो बिहार के लोग दूसरे जगह जाते हैं, दूसरे प्रदेश को बनाने का काम किए, चाहे पंजाब गए तो पंजाब बनाए, महाराष्ट्र गए तो महाराष्ट्र बनाए, गुजरात गए तो गुजरात बनाए, जहां जहां बिहार के लोग गए वो प्रदेश आगे बढ़ा। अब अपेक्षा है बाहर के लोगों से, अपने लोगों से, कि एक बार फिर से बिहार लौटिए और बिहार को डेवलप करने का प्रयास करिए और वो बिहार
देश में 125 में आने का ये दृढ़ संकल्प लेने का प्रयास करें, ताकि कम समय में ज्यादा हम लोग आगे बढ़ करके लोग, बिहार के लोग कहेंगे कि जो पहले नहीं था अब है। अब बताइए, बिजली, सड़क, पानी, हर एक मामले में हम तो कहते हैं पॉजिटिव सोचिए। अगर नेपाल का पानी 5 दिन अगर आप परेशान करता है 5 दिन के बारिश से, तो उसको पॉजिटिव लेके चलिए कि अभी शाप है तो हम वरदान में कैसे बदलें। विशेष राज्य की दर्जा की बात, अगर मैक्सिमम हम इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव देना चाहते हैं, आज हम जितना दे रहे हैं उससे और आगे देने का संकल्प लीजिए। इसलिए विशेष राज्य की दर्जा का डिमांड है कि 10%, 20% हम लगाएंगे, 80% दूसरे रिसोर्सेज से लेकर के इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा SEZ है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, पूरे बिहार छोड़ करके सब जगह है, लेकिन जो कहीं भी अगर कोई कमी है तो भारत सरकार से भी आग्रह है कि आप नीतियों का थोड़ा सा फिर से देख लीजिए और आगे बढ़िए। बिहार को आगे बढ़ाएंगे तभी देश बढ़ेगा। बिहार बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 14 दिसंबर तक चलेगा। समिट के पहले 11 कंपनियों ने लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के एवेन्यू पर सहमति दे दी है। उम्मीद है कि अब बिहार में उद्योग विकास से पलायन की समस्या से भी निजात मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।